पति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता सप्तदशो अध्याय। महाकाल ज्योतिर्लिंग के महात्म्य वर्णन के क्रम में राजा चंद्रसेन तथा श्रीकर गोप का वृत्तांत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ऋषयः ऊच महाकालो समाह्वस्थोर्ज्योतिर्लिंगस्य रक्षिणः भक्तानां महिमानं च पुनर्ब्रूहि महामते। सूतवाचो शृणुतादरतो विप्रा भक्तरक्षाविधायिनः महाकालस्य लिंगस्य माहात्म्यं भक्तिवर्धनम्। उज्जयिन्यां भूद्राजा चंद्रसेनाह्वयो महान् सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः शिवभक्तो जितेन्द्रियः। तस्याभवत् सखा राज्ञो मणिभद्रो गणो द्विजाः गिरीश गणमुख्यश्च सर्वलोक नमस्कृतः। एकदा सा गणेन्द्रो हि प्रसन्नास्यो महामणिं मणिभद्रो ददौ तस्मै चिन्तामणिमुदारधीः। सा वै मणिकौस्तुभवदो द्योतमानोऽर्कसन्निभः ध्यातो द्रष्टा श्रुतो वापि मङ्गलं यच्छति ध्रुवम्। तस्य कान्तितलस्पृष्टं कास्यं ताम्रमयस्त्रतु तस्य कान्तितलपृष्ठं कास्यं ताम्रमयस्त्रपु पाषाणादिकमन्यद्वाः द्रुतं भवति हाटकम्। सा तु चिन्तामणिं कंठे बिभ्रतो राजा शिवाश्रया चंद्रसेनोरराजाति देव मध्ये चा भानुमान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्रुत्वा चिन्तामणिग्रीवं चंद्रसेनं नृपोत्तमं निखिलाः क्षितिराजानस्त्रणाक्षुब्ध हृदो भवतो। नृपामत्सरिणः सर्वे तं मणिं चंद्रसेनतः नानोपायैरयाचन्तो देवलब्धमबुद्धयः। सर्वेषां भूभृतां याञ्चा चन्द्रसेनेन तेन वै व्यर्थीकृता महाकालो दृढभक्तेन भूसुरः। ते कदर्थीकृता सर्वे चन्द्रसेनेन भूभृता राजानः सर्वदेशानां संरम्भं चक्रिरे तदा। अथ ते सर्वराजानाश्चतुरङ्गो बलान्विताः चन्द्रसेनं रणे जेतुं सम्भूवुः किलोद्यताः। ते तु सर्वे समेता वै कृतसंकेत संविदः उज्जयिनिश्चातुर्द्वारं रुरुर्धुर्बहु सैनिकः। ओम नमः शिवाय। सनुद्यमानं स्वपुरीं दृष्ट्वा निखिलराजभिः तमेवो शरणं राजा महाकालेश्वरं ययौ। निर्विकल्पो निराहारा सा नृपो दृढनिश्चयः समानर्च महाकालं दिवानक्तो मनन्यधीः। ततः सा भगवान् शम्भुर्महाकालः प्रसन्नधीः तं रक्षितुमुपायं वै चक्रे तं शृणुतादिरातो। तदैव समये गोपी काचित् तत्र पुरोत्तमे चरन्ति शशिशुरविप्राः महाकालान्तिकं ययौ। पंचाब्दो वयसंबालं महन्ति गतभर्तृका राज्ञा कृतां महाकालो पूजां सापस्य दादरातो। सा दृष्ट्वा सुमहाश्चर्या शिवपूजां च तत्कृतं प्रणिपत्य स्वाशिबिरं पुनरेवाभ्यापद्यतो। एतत् सर्वमशेषेणो सा दृष्ट्वा वल्लवीसुतः कुतूहलेन तां कर्तुं शिवपूजां मनोदधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आनीय ह्यद्यं पाषाण शून्ये तु शिबिरान्तरे अभिदूरे स्वसी
विराट शिवलिंगम सा भक्तितः गंधालंकार वासोभिर्धूप दीपाक्षतादिभिः विधाय कृतिमैर्द्रव्यैर्नैवेद्यं चाप्य कल्पयतो भूयो भूयः समभ्यर्च पत्रैः पुष्पैर्मनोरमैः नृत्यं च विविधं कृत्वा प्रणनामो पुनः पुनः एतस्मिन् समये पुत्रं शिवासक्तो सुचेतसम् अप्रणयाद्यो गोपिकासातं भोजनाय समाह्वयतो यदा हूतोऽपि बहुशा शिवपूजाक्तमानसा बालस्य भोजनं नैच्छत्तद्दा तत्र ययौ प्रसूः तं विलोक्य शिवास्याग्रे निसन्न्यं मीलिते क्षणं चकर्ष पाणिं संगृह्य कोपेनो समताडयतो आकृष्टादितत्सापि न गच्छतो स्वासुतो यदा तां पूजां नाशयामास क्षिप्त्वा लिङ्गं चादूरतः हाहेति दूयमानं तं निर्भृत्य स्वासुतं चासा पुनर्विवेशो स्वाग्रहं गोपी क्रोधसमन्वितः मात्रा विनाशितं पूजां दृष्ट्वा देवस्य शूलिनः देवदेवेति चुक्रोश निपपात सा बालकः प्रनष्टसंज्ञः सहसा असह बभूव सुचाकुलः लब्धसंज्ञो मुहूर्तेन चाक्षुषी उन्मीलयतो तदैव जातं शिबिरं महाकालस्य सुन्दरं ददर्श सा शिशुस्तत्र शिवानागृहेतो चिरातो हिरण्यमय बृहद्द्वारं कपाटवरतोरणं महारहनीलविमल वज्रदेवी विराजितम्। ओम नमः शिवाय। संतप्तो हेम कलशैर्विचित्रैर्बहुभिर्युतं प्रोद्भासितमणिस्तंभैर्बद्ध स्फटिकभूतलये। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तन्मध्ये रत्नलिंगं हि शंकरस्य कृपानिधे अस्वाकृतार्चन संयुक्तमपश्याद् गोपीकासुतः सा दृष्ट्वा सहसोत्थाय शिशुरविस्मितमानसः सन्निमग्नो इवासीद्वै परमानन्दसागरे ततः स्थित्वा सा गिरिशं भूयो भूयः प्रणम्य च सूर्ये चास्तंगते बालो निर्जगामो शिवालयातो अथ पश्यास्त्वा शिशिबिरं पुरोपमम् सद्यो हिरण्यमयी भूतं विचित्रं परमोज्ज्वलं सोऽन्तर्विवेश भवनं सर्वशोभासमन्वितं मणिहेमो गणाकीर्णो मोदमानो निशामुखे तत्रारिपश्यत्तु सजनीं स्वपत्नीं दिव्यलक्षणां रत्नालंकारदीप्ताङ्गीः साक्षात् सुरभूमिवो अथो सा तनयो विप्रा शिवानुग्रह भाजनम् अजेवोनुत्थापयामास मातरं सुख विह्वलः सोत्थिताद्भुतमालक्ष्या पूर्वं सर्वमिवाभवत महानन्द सुमग्ना हि स्वसस्वजे स्वासुतं चातं श्रुत्वा पुत्रमुखात् सर्वं प्रसादं गिरिजापतेः प्रभुं विज्ञापयामास यो भवदत्यानिशं शिवम् सा राजा सह सागत्य समाप्तो नियमो निशि ददर्श गोपिकासूनो प्रभावं शिवतोषणं दृष्ट्वा महीपति सर्वं तत्सामात्य पुरोहितः आसन्निमग्नो बिभ्रतिः परमानंद सागरे प्रेमणा वाष्पजलम मुञ्चन् चन्द्रसेनो नृपो हि सः शिवनामोच्चरन् प्रीत्याः परिरेभे तमार्भकम् महामहोत्सवस्तत्र अप्रबभूवाद्भुतो द्विजा महेश कीर्तनं चक्रु सर्वे च सुखविह्वलाः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। एवमत्याद्भुताचाराच्छिवमाहात्म्यदर्शनात् पौराणां सम्भ्रमाच्चैव सारात्री क्षणेतामगातो अथ प्रभाते युद्धाय पुरं संरध्य संस्थिता राजानश्चार्यवक्त्रेभ्यः शुश्रूषुश्चरितं च ततो
ते समेताश्च राजानः सर्वे ये समागताः परस्परमिति प्रोचुश्चक्षुरुत्वा चकिता अतिः। राजान ऊचुः अयं राजा चन्द्रसेना शिवभक्तोऽति दुर्जयः उज्जयिन्यां महाकालो पुर्यां परीरणाकुलः ईदृशः शिशवो यस्य पुर्यां शान्ति शिवव्रताः सा राजा चन्द्रसेनस्तु महाशंकर सेवकः नूनमस्य विरोधेनो शिवः क्रोधं करिष्यति तत्क्रोधादि वयं सर्वे भविष्यामो विनष्टकाः तस्मादनेन राज्ञा वै मिलापः कार्य एव हि एवं सती महेशान करिष्यति कृपां परां। सूतवाचो इति निश्चित्य ते भूपास्त्यक्तवैरा सदाशयाः सर्वे बभूवुः सुप्रीता न्यस्तशास्त्रास्त्रपाणयाः विभीषुस्ते पुरीं रम्यां महाकालस्य भूभृतः महाकालं समानश्चोरचन्द्रसेनानुमोदिताः ततस्ते गोपवनिता गेहं जगमुर्महीभृतः प्रशंसन्तश्च तद्भाग्यं सर्वे दिव्यमहोदयं ते तत्र चन्द्रसेनेन प्रत्युद्गम्याभिपूजितः महार्हविष्टरागतः प्रत्यनन्दन सुविस्मिताः गोपसूत्रो प्रसादात् तत्प्रादुर्भूतं शिवालयं संवीक्ष्य शिवलिंगं च शिवे चक्रुः परां मतिं ततस्ते गोपशिशवे प्रीतः निखिल भूभृजः अब्ददुर्बहूनि वस्तूनि तस्मै शिव कृपार्थिनः ये सर्वेषु देवेषु गोपास्तिष्ठन्ति भूरिशः तेषां तमेव राजानं चक्ररे सर्वपार्थिवाः। ओम नमः शिवाय। अथास्मिन्नन्तरे सर्वैस्त्रिदशैर्भिः पूजितः प्रादुर्बभूव तेजस्वी हनुमानं वानरेश्वरः ते तस्याभिगमादेवो राजानो जात संभ्रमाः प्रत्युत्थाय नमश्चक्रुर्भक्तिर्नम्रात्ममूर्तयः तेषां मध्ये समासीनः पूजितः प्लगवेश्वरः गोपात्मजं तमालिङ्ग्य राज्ञो वीक्षे द्रमं ब्रवीतो। हनुमानुवाचो सर्वे शृण्वन्तु भद्रं वो राजानो ये च देहिनः ऋते शिवं नान्यतमो गिरिगतिरस्ति शरीरिणामो एवं गोपसुतो दिष्ट्या शिवपूजां विलोक्य च अमन्त्रेणापि सम्पूज्य शिवं शिवमवाप्तवान्। एषः भक्तपराशम्भोर गोपानां कीर्तिवर्धनः इह भुक्त्वाखिलान् भोगानन्ते मोक्षमवाप्स्यसि अस्य संवेष्टमो भावी नन्दो नाम महायशाः प्राप्स्यते तस्य पुत्रत्वं कृष्णो नारायणः स्वयं अद्य प्रवर्ति लोकेऽस्मिन्नेव गोपकुमारकः नाम्ना श्रीकर इत्युच्चैर्लोकख्याति गमिष्यति। सूतवाचो एवमुक्त्वाञ्जनिसूनुः शिवरूपो हरीश्वरः सर्वान् राज्ञश्चन्द्रसेनं कृपादृष्ट्या ददर्शः अथ तस्मै श्रीकराय गोपपुत्राय धीमते उपादिदेश सुप्रीत्या शिवाचारं शिवप्रियं हनुमानथ सुप्रीतः सर्वेषां पश्यतां द्विजाः चन्द्रसेनं श्रीकरं च तत्रैवान्तर्धीयतो तम सर्वे च महीपाला संघ्रष्टा प्रतिपूजिताः चन्द्रसेनं समामन्त्र्य प्रति जगमुर्यथागतं श्रीकरोऽपि महातेजा उपदिष्टो हनुमता ब्राह्मणैः स धर्मज्ञैश्चक्रे शम्भो समार्हणम् चन्द्रसेनो महाराजा श्रीकरो गोपबालकः उपावपि परप्रीत्या महाकालं चाभेजतुः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कालेन श्रीकरः सोऽपि चन्द्रसेनश्च भूपति समारध्य महाकालं भेजतुः परमं पदम् एवं विधो महाकाला शिवलिंगा सतां गति सर्वथा दुष्टहन्ता च शंकरो भक्तवत्सलः इदं पवित्रं परमं रहस्यं सर्वसौख्यदम् आख्यानं कथितं स्वर्ग शिव भक्ति विवर्धनम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः
अथ श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता 17वां अध्याय महाकाल ज्योतिर्लिंग के महात्म्य वर्णन के क्रम में राजा चंद्रसेन तथा श्रीकर गोप का वृत्तांत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ऋषि बोले, हे महामते, हे सूत जी, भक्तजनों की रक्षा करने वाले महाकाल नाम से विराजमान ज्योतिर्लिंग के महात्म्य का पुनः वर्णन करने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, भक्तों की रक्षा करने वाले महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग का भक्तिवर्धक महात्म्य आदर पूर्वक आप लोग सुने। उज्जैनी नगरी में चंद्रसेन नामक एक महान राजा था, जो सभी शास्त्रों के तात्पर्य को सत्तत्वतः जानने वाला शिव भक्त तथा जितेंद्रिय था। ओम नमः शिवाय। उस राजा का मित्र महादेव के गणों में प्रमुख मणिभद्र नामक गण था। वह समस्त लोगों द्वारा नमस्कृत एवं सम्माननीय था। किसी समय उदार बुद्धि वाले उस गणाध्यक्ष मणिभद्र ने प्रसन्न होकर उसे चिंतामणि नामक उत्तम मणि प्रदान की। ओम नमः शिवाय। सूर्य सदृश प्रकाश करने वाली वह मणि कौस्तुभ मणि के समान ध्यान करने, दर्शन करने तथा सुनने मात्र से निश्चय ही कल्याण प्रदान करती थी। ओम नमः शिवाय। उसके प्रकाश तल का स्पर्श करते ही कांसा, तांबा, लौह, सीसा, पाषाण तथा अन्य धातु खनिज आदि भी शीघ्र ही सुवर्ण हो जाते थे। उस चिंतामणि को गले में धारण करके वह परम शिव भक्त राजा चंद्रसेन इस प्रकार सुशोभित होता था, जैसे देवगणों के बीच सूर्य सुशोभित होते हैं। ओम नमः शिवाय। चिंतामणि से युक्त ग्रीवा वाले नृपश्रेष्ठ चंद्रसेन के विषय में सुनकर पृथ्वी के समस्त राजा उस मणि को पाने के लिए आतुर मन वाले हो गए। उन मूर्ख एवं मत्सरग्रस्त राजाओं ने देवलब्ध उस मणि को अनेक उपायों के द्वारा चंद्रसेन से मांगने का प्रयास किया, किंतु हे ब्राह्मणों, महाकाल में दृढ़ भक्ति रखने वाले उस चंद्रसेन ने सभी राजाओं की याचना को निष्फल कर दिया। तब राजा चंद्रसेन से इस प्रकार तिरस्कृत हुए सभी देशों के समस्त राजाओं में खलबली मच गई। इसके बाद वे सभी राजा चतुरंगिणी सेना से युक्त होकर उन चंद्रसेन को युद्ध में जीतने के लिए भली भांति उद्यत हो गए। आपस में मिले हुए उन सभी राजाओं ने एक दूसरे को संकेत से अपना मनोभाव समझाकर बहुत सारे सैनिकों के साथ मिलकर उज्जैनी को चारों ओर से घेर लिया। तब अपनी नगरी को समस्त राजाओं के द्वारा घिरी देखकर वह राजा चंद्रसेन उन्हीं भगवान शिव महाकालेश्वर की शरण में गया। वहां राजा निर्विकल्प होकर तथा निराहार रहकर दृढ़ निश्चय पूर्वक एकाग्रचित्त हो दिन रात महाकाल जी का अर्चन करने लगा। इसके बाद भगवान शिव महाकाल भगवान शिव जी ने प्रसन्न चित्त होकर उस राजा की रक्षा के लिए जो उपाय किया उसे आप लोग आदरपूर्वक सुनने की कृपा करें। हे विप्रो, उसी समय कोई ग्वालिन बालक सहित उस उत्तम नगर में घूमती हुई महाकाल के निकट आ पहुंची। 5 वर्ष की अवस्था वाले बालक को लिए हुए वह विधवा ग्वालिन राजा के द्वारा की जाती हुई महाकाल की पूजा को आदरपूर्वक देखने लगी। राजा के द्वारा की गई उस आश्चर्यजनक शिव पूजा को देखकर शिव जी को प्रणाम करके वह पुनः अपने शिविर में लौट गई। यह सब अच्छी तरह देखकर उस गोपी पुत्र ने कौतूहलवश उस शिव पूजा को करने का विचार किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। उसने अपने शिविर के सन्निकट किसी दूसरे सूने शिविर में अत्यंत मनोहर पाषाण लाकर भक्तिपूर्वक उसे स्थापित किया और गंध, आभूषण, वस्त्र, धूप, दीप, अक्षत आदि कृत्रिम द्रव्यों से भगवान शिव जी का पूजन कर उन्हें नैवेद्य भी निवेदन किया। पुनः मनोहर बिल्व पत्रों एवं पुष्पों से बार बार भगवान शिव जी का पूजन कर अनेक प्रकार का नृत्य करके भगवान शिव जी को बार बार प्रणाम किया। उसी समय उस ग्वालिन ने भगवान शिव में आसक्त हुए श्रेष्ठ मन वाले अपने पुत्र को स्नेह से भोजन के लिए आमंत्रित किया। जब शिव भक्ति से सने हुए चित्त वाले उस बालक ने
बार बार बुलाए जाने पर भी भोजन की इच्छा नहीं की। तब उसकी माता स्वयं वहां पर आ गई। आंखें बंद किए हुए उसे भगवान शिव जी के आगे बैठा हुआ देखकर उसका हाथ पकड़कर खींचा और क्रोधपूर्वक मारा, किंतु खींचने और मारने पर भी जब उसका पुत्र नहीं आया तब उसने शिवलिंग को दूर फेंककर उसकी पूजा को नष्ट कर दिया। इसके बाद हाय हाय कहकर दुखी होते हुए अपने पुत्र को झिड़क कर क्रोध युक्त होकर वह ग्वालिन पुनः अपने घर में प्रविष्ट हो गई। तब वह बालक अपनी माता के द्वारा भगवान शिव के पूजन को नष्ट किया गया देखकर हे देव इस प्रकार कहकर चीखने लगा और पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद शोकाकुल होने के कारण वह सहसा मूर्छित हो गया। फिर 2 घड़ी बाद उसे पुनः चेतना आने पर उसने अपने दोनों नेत्र खोले। भगवान शिव जी की कृपा से उसी क्षण वहां पर महाकाल का सुंदर शिविर देवालय बन गया, जिसे उस बालक ने देखा। उस शिवालय में स्वर्णमय बड़े बड़े दरवाजे थे, उसमें सुंदर किवाड़ तथा बंधनवार लगे हुए थे और वह बहुमूल इंद्रनील आदि मणि तथा उज्ज्वल हीरे की वेदी से सुशोभित हो रहा था। वह विचित्रता युक्त बहुत से तप्त सुवर्ण निर्मित कलशों से युक्त था और मणि के खंभों से जगमगाते हुए तथा स्फटिक मणि के बने हुए भूतल को से शोभायमान हो रहा था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उस गोपी पुत्र ने उस देवालय के बीच में कृपा निधि भगवान शिव जी का रत्नमय ज्योतिर्लिंग देखा, जो उसकी पूजा सामग्री से सर्वथा अलंकृत और सजा हुआ था। यह सब देखकर वह बालक सहसा उठ खड़ा हो गया। उसे मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और वह उठकर आनंद सागर में मानो निमग्न हो गया। इसके बाद बार बार भगवान शिव जी की स्तुति तथा प्रणाम करके सूर्यास्त होने पर वह बालक शिवालय से अपने शिविर में पुनः वापस चला गया। उसने शीघ्र ही इंद्रनगर के समान सुवर्ण से बने हुए विचित्रता से युक्त तथा अत्यंत उज्ज्वल अपने शिविर को देखा। उसने सायंकाल के समय प्रसन्न हो मणियों एवं सुवर्ण से रचित सर्व शोभा संपन्न अपने भवन में प्रवेश किया। वहां उसने दिव्य लक्षणों वाली रत्नालंकार से जगमगाते हुए अंगों वाली तथा साक्षात सुरंगना के समान प्रतीत होती हुई अपनी माता को सोते हुए वहां पर देखा। हे विप्रो, उसके बाद आनंद से परिपूर्ण हो शिव के कृपा पात्र उस बालक ने वेग पूर्वक अपनी माता को उठाया। जब वह उठी तो सब अपूर्व अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो आनंद से निमग्न हो गई और उसने अपने पुत्र का आलिंगन करते हुए उससे कहा। तब अपने पुत्र के मुख से गिरजापति की संपूर्ण कृपा को सुनकर वह ग्वालिन ने उस राजा को, जो निरंतर भगवान शिव जी का पूजन कर रहा था, सारा वृत्तांत निवेदन किया। नियम समाप्त होने के बाद राजा ने रात्रि में वहां सहसा आकर भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले गोपिका पुत्र के उत्तम भक्ति को प्रभाव को देखा। अमात्य एवं पुरोहित सहित वह धैर्यशाली राजा यह सब देखकर परमानंद सागर में डूब गया। वह राजा चंद्रसेन प्रेम से आंसू बहाता हुआ और शिव शिव नाम का उच्चारण करता हुआ प्रेम पूर्वक उस बालक का आलिंगन करने लगा। हे ब्राह्मणों, उस समय वहां बहुत बड़ा उत्सव हुआ। सभी लोग आनंद से विभोर हो भगवान शिव जी का कीर्तन करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार अतीब अद्भुत लीलाओं वाले भगवान शिव जी के महात्म्य को देखने से आनंद मगन पुरवासियों की वहां रात्रि क्षण मात्र में ही बीत गई। इसके बाद युद्ध के लिए नगर को घेर कर स्थित हुए राजाओं ने प्रातः काल होते ही अपने गुप्तचरों से यह समाचार पूछा। तब जो राजा वहां आए हुए थे वे सब यह सुनकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और एकत्रित हो आपस में कहने लगे। राजागण बोले, यह महाकालपुरी उज्जैनी का अधीश्वर राजा चंद्रसेन शिव भक्त होने से निश्चिंत तथा दुर्जय है। इसकी पुरी में शिशु भी इस प्रकार के शिवभक्त हैं। वह राजा चंद्रसेन तो महान शिवभक्त होगा ही। निश्चय ही इसके साथ विरोध करने से तो शिव जी क्रुद्ध हो जाएंगे और उनके क्रोध से हम सब लोग विनष्ट हो जाएंगे।
इसलिए हमें इस राजा से मेल कर लेना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान शिव जी हम लोगों पर महती कृपा बनाए रखेंगे। सूत जी बोले, इस प्रकार निश्चय कर उन राजाओं ने वैर भाव को त्याग दिया। उनका अंतःकरण पवित्र हो गया और उन लोगों ने परम प्रसन्न होकर अपने अपने हाथों से शस्त्रों का त्याग कर दिया। ओम नमः शिवाय। उन राजाओं ने महाकाल की रम्यपुरी में प्रवेश किया और चंद्रसेन की आज्ञा लेकर महाकाल का भली भांति पूजन किया। इसके बाद वे सभी राजा ग्वालिन के घर गए और दिव्य तथा महान समृद्धि वाले उसके भाग्य की प्रशंसा करने लगे। ओम नमः शिवाय। चंद्रसेन के द्वारा उन राजाओं की आगवानी तथा भली भांति पूजा किए जाने के उपरांत उनके द्वारा प्रवत्त बहुमूल्य आसनों में बैठे हुए वे राजागण भगवान शिव जी की महिमा को देखकर अत्यंत विस्मित तथा प्रसन्न हो गए। गोपपुत्र पर हुई कृपा से प्रसन्न हुए शिवालय तथा उसमें प्रतिष्ठित भगवान शिवलिंग को देखकर शिव जी के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा हो गई। तब भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने की अभिलाषा वाले उन सभी राजाओं ने प्रसन्न होकर उस गोप कुमार को बहुत सारी वस्तुएं प्रदान की। उन राजाओं ने समस्त देशों में जो जो बहुत से गोप रहते थे उन सबका उसे राजा बना दिया। ओम नमः शिवाय। इसी बीच सभी देवगणों से पूजित वानराधिपति तेजस्वी हनुमान जी वहां प्रकट हुए। हनुमान जी के प्रकट हो जाने पर सभी राजा आश्चर्यचकित हो गए और वे उठकर भक्तिभाव से समन्वित हो भगवान हनुमान जी को प्रणाम करने लगे। ओम नमः शिवाय। उन सभी के बीच विराजमान हनुमान जी उनसे पूजित हो तथा उस गोपपुत्र का आलिंगन कर राजाओं की ओर देख करके यह कहने लगे। हनुमान जी बोले, हे राजाओं, आप सभी लोग तथा दूसरे देहधारी भी सुने। जो भी शरीरधारी प्राणी हैं उनका शरणदाता भगवान शिव जी के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। इसी प्रकार इस गोपपुत्र ने भाग्य से भगवान शिव जी की पूजन को देखकर बिना मंत्र के ही कल्याणकारी भगवान शिव जी का पूजन कर उन्हें प्राप्त कर लिया है। शिव जी का यह श्रेष्ठ भक्त गोपों की कीर्ति को बढ़ाने वाला होगा और इस लोक में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करेगा। ओम नमः शिवाय। इसके वंश की 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद नामक गोप उत्पन्न होंगे, जिनके पुत्र रूप में भगवान श्री कृष्ण नाम से साक्षात नारायण ही अवतीर्ण होंगे। आज से लेकर यह गोप कुमार इस लोक में श्रीकर नाम से महती लोक प्रसिद्धि को प्राप्त करेगा। सूत जी बोले, ऐसा कहकर अंजनी पुत्र शिवावतार कपीश्वर हनुमान जी ने सभी राजाओं तथा चंद्रसेन को कृपा दृष्टि से देखा। इसके बाद उन्होंने बुद्धिमान गोपपुत्र श्रीकर को प्रेम पूर्वक भगवान शिव जी को प्रिय लगने वाले शिवावचार का उपदेश किया। ओम नमः शिवाय। हे दुजो, उसके अनंतर अति हर्षित हुए हनुमान जी सभी राजाओं चंद्रसेन तथा श्रीकर आदि के देखते देखते वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद चंद्रसेन के द्वारा सत्कृत हो प्रसन्न हुए सभी राजा उनसे आज्ञा प्राप्त कर अपने अपने स्थान को प्रस्थान कर गए। परम तेजस्वी श्रीकर भी श्री हनुमान जी के उपदेश पाकर धर्मज्ञ ब्राह्मणों के साथ शिव पूजन करने लगा। इस प्रकार महाराज चंद्रसेन तथा गोपपुत्र श्रीकर दोनों ही बड़ी प्रीति से भगवान श्री महाकाल की उपासना करने लगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कुछ समय के बाद वह श्रीकर तथा राजा चंद्रसेन भी महाकाल की आराधना कर परम पद को प्राप्त हुए। इस प्रकार महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग सज्जनों को शुभ गति देने वाला, सभी दुष्टों का वध करने वाला, कल्याणकारी तथा भक्तों के ऊपर दया करने वाला है। हे दुजो, मैंने अत्यंत पवित्र गोपनीय सभी प्रकार के सुखों को देने वाले, स्वर्ग को प्रदान करने वाले तथा शिव में भक्ति को बढ़ाने वाले इस महाकालेश्वर शिवलिंग के आख्यान का वर्णन कर दिया है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्याम कोटि रुद्र संहितायाम महाकाल ज्योतिर्लिंग महात्म्य वर्णन नाम 17 अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शो महापुराण कोटि रुद्र संहिता अष्टादशो अध्याय। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव एवं महात्म्य का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ऋषयः ऊचु सूत सूत महाभागो श्राविता ह्यद्भुता कथा महाकालाख्यलिंगस्य निज भक्त सुरक्षिणः। ज्योतिर्लिंगम चतुर्थम च कृपया वद वित्तम ओंकारे परमेशस्य सर्वपातकहारिणः। सूतवाचो ओंकारे परमेशाख्यम लिंगमासीद्यथा द्विजा तथा वक्ष्यामि वा प्रीत्या श्रूयताम परमर्षयः। कस्मिंश्चित् समये जात्रो नारदो भगवान् मुनिः गोकर्णाख्यां शिवं गत्वा शिसेवे परभक्तिमानो। ततः सा आगतो विन्ध्यं नागेशं मुनिसत्तमः तत्रैव पूजितस्तेनो बहुमान् पुरःसरम्। मयि सर्वं विद्यते च नानूनं हि कदाचन इति भावं समास्थाय संस्थितो नारदाग्रतः। ओम नमः शिवाय। तन्मानं तत्तदा श्रुत्वा नारदो मानः हतः अनिश्वस्य संस्थितस्तत्र श्रुत्वा विन्ध्यो ब्रवीदिदम्। विन्ध्युवाचो किं न्यूनं च त्वया दष्टं मयि निःश्वासकारणं। तच्छ्रुत्वा नारदो वाक्यं ब्रवीत् स महामुनिः। नारदोवाचो विद्यते त्वयि सर्वं हि अमेरुरुच्चरतरा पुनः देवेष्वपि विभागोऽस्य नः तवास्ति कदाचन। सूतवाचो इत्युक्त्वा नारदस्तस्मात् जगामुषा यथागतं विन्ध्यश्च परितप्तो वै दिग्वै मे जीवितादिकं। विश्वेश्वरं तथा शम्भुमाराध्य च तपाम्यहम् इति निश्चिन्त्य मनसा शङ्करं शरणं गतः। जगाम तत्र सुप्रीत्या ह्योंकारो यत्र वै स्वयं चकार च पुनस्तत्र शिवमूर्ति च पार्थिवीमो आराध्य च तदा शंभुं षण्मासं च निरन्तरं न चचाल तपः स्थानात् शिवध्यानो परायणः। एवं विन्ध्य तपो दृष्ट्वा प्रसन्नः पार्वतीपतिः स्वरूपं दर्शयामास दुर्लभं योगिनामपि। प्रसन्न सा तदोवाच ब्रूहि त्वं मानसेप्सितं तपसा ते प्रसन्नोऽस्मि भक्तानामीप्सितप्रभा। तपसा ते प्रसन्नोऽस्मि भक्तानामीप्सितप्रदः। विन्ध्युवाचो यदि प्रसन्नो देवेशो बुद्धिं देहि यथेप्सितां स्वकार्यसाधिनीं शम्भो त्वं सदा भक्तवत्सलः। सूतवाचो तच्छ्रुत्वा भगवान् शम्भुश्चिते चेतो हृदयेश्चिरम् अपरोपतापदं विन्ध्यो वरमिच्छति भूदधिः। किं करोमि यदे तस्मै वरदानं भवेत् शुभं महत्तं परं दुःखाय महत्तं पर दुःखाय वरदानं यथा नाहि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। सूतवाचो तथापि दत्तवान् शम्भोस्तस्मै तद्वरमुत्तमं विन्ध्य पर्वतराजत्वं यथेच्छसि तथा कुरुः। एवं च समये देवा एवं च समये देवा ऋषयाश्चामलाशयाः सम्पूज्य शङ्करं तत्र स्थातव्यामिति चाब्रुवन्। तच्छ्रुत्वा देववचनं प्रसन्नः परमेश्वरः तथैव कृतवान् प्रीत्या लोकानां सुखहेतवे। ओंकार चैव या लिंगमेकं तच्चिदुदागतं प्रणवे चैव ओंकारानामासीतो सदाशिवः। पार्थिवे वै चैव यज्जातं तदासीत परमेश्वरः भक्ताभीष्टप्रदौ चोभौ मुक्तिप्रदौ द्विजाः। तत्पूजां च तदा चक्रुर्देवाश्च ऋषयस्तथा अप्रापुर्वराननेकाश्च सन्तोष्य वृषभध्वजं। स्वस्थानं ययुर्देवा विन्ध्योऽपि मुदितोऽधिकं कार्यं साधितवान् स्वीयं परिजातं जहौ द्विजाः।
यह एवं पूजयेत् शंभु मात्र गर्भम वसे नहीं यद भीष्टम फलम तच्च प्राप्नुयान्नात्र संशयः। सूतवाचो एतत्ते सर्वमाख्याता ओंकारो प्रभवे फलम अतः परम प्रवक्ष्यामि केदारम लिंगमुत्तमम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता 18वां अध्याय ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव एवं महात्म्य का वर्णन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, आपने अपने भक्तजनों की रक्षा करने वाले भगवान महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कथा सुनाई है। हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ, अब कृपा करके ओंकार में विद्यमान समस्त पापों को दूर करने वाले परमेश नामक चतुर्थ ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर का वर्णन करने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, हे दुजो, हे महर्षियों, ओंकार में जिस तरह से परमेश अमरेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई है उसे मैं प्रसन्नता पूर्वक आप लोगों से कह रहा हूँ। आप लोग उसे सुनने की कृपा करें। किसी समय महाभक्ति संपन्न भगवान नारद मुनि ने गोकर्णेश्वर नामक भगवान शिव के समीप जाकर बड़े भक्तिभाव से उनकी सेवा की। इसके बाद वे मुनिश्रेष्ठ नारद जी वहां से विंध्य पर्वत पर आए। वहां उस श्रेष्ठ पर्वत ने बड़े आदर के साथ नारद जी की पूजा की। मैं सब प्रकार से पूर्ण हूँ और मुझ में किंचन मात्र भी न्यूनता नहीं है। इस अहम भाव से ग्रस्त होकर नारद जी के समक्ष खड़ा हो गया। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। उसके इस प्रकार के अभिमान को देखकर अभिमान को चूर्ण करने वाले नारद जी निश्वास लेकर स्थिर रहे। तब विंध्य ने उनसे यह कहा। विंध्य बोला, हे देवर्षि, आपको मुझ में कौन सी कमी दिखाई दी जिससे आप निश्वास लेकर दुखी हो रहे हैं। यह सुनकर उन महामुनि नारद ने यह वचन कहा। नारद जी बोले, हे विंध्य, यद्यपि तुम में सभी प्रकार के गुण हैं किंतु सुमेरु तुमसे भी ऊंचा है। वहाँ देवगणों का निवास है किंतु तुम पर देवगण निवास नहीं करते। सूत जी बोले, ऐसा कहकर नारद जी जैसे आए थे वैसे ही वहां से प्रस्थान कर गए। तब विंध्याचल दुखी हो विचार करने लगा, ओह मेरे जीवन आदि को धिक्कार है। अब मैं विश्वेश्वर भगवान शिव की आराधना करते हुए तप करूंगा। इस प्रकार अपने मन में सोचकर वह भगवान शिव जी की शरण में गया। वह प्रसन्नता पूर्वक वहां पहुंचा जहां ओंकारेश्वर भगवान शिव स्थित थे। उसने वहां पर भगवान शिव की एक पार्थिव मूर्ति बनाई। 6 महीने तक लगातार शिवराधन करते हुए वह शिवधाम में लीन रहा और तप स्थान से किंचित मात्र भी विचलित नहीं हुआ। विंध्य के इस तप को देखकर भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने योगियों के लिए भी दुर्लभ अपने स्वरूप का उसे दर्शन कराया। उसके अनंतर प्रसन्न हुए भगवान शिव जी ने कहा, मनोभिलषित वर मांगो, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। मैं भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने वाला हूँ। विंध्य बोला, हे देवेश, हे शंभो, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरा कार्य सिद्ध करने वाली अभिलषित बुद्धि प्रदान करने की कृपा कीजिए। आप सदैव भक्त वत्सल हैं। सूत जी बोले, यह सुनकर भगवान शिव जी देर तक अपने मन में विचार करते रहे कि मूर्ख बुद्धि वाला यह विंध्य दूसरों को दुख देने वाला वर चाहता है। दूसरों को दुख देने वाला वर चाहता है। अब मैं क्या करूं जिससे मेरे वरदान से इसका कल्याण हो और मेरे द्वारा दिए गए वरदान से दूसरों को पीड़ा भी ना पहुंचे। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सूत जी बोले, तथापि भगवान शिव जी ने उसे यह उत्तम वरदान दे दिया। हे पर्वतराज विंध्य, तुम जैसा चाहते हो वैसा करो। इसी समय देवताओं और विशुद्ध अंतःकरण वाले ऋषियों ने भगवान शिव जी की पूजा कहा, हे प्रभु, आप यहीं स्थित रहें। देवगणों का यह वचन सुनकर हर्षित हुए परमेश्वर ने लोक कल्याण के लिए प्रेम पूर्वक वैसा ही किया।
ओंकार नामक जो एक लिंग था वह दो रूपों में विभक्त हो गया। प्रणव में स्थित सदाशिव ओंकारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए और जो पार्थिव में प्रकट हुए थे वे परमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे द्विजो, वे दोनों ही लिंग भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करने वाले तथा मुक्ति देने वाले हैं। तब देवताओं एवं ऋषियों ने उन शिव की पूजा की तथा उन वृषभध्वज को प्रसन्न करके अनेक वरदान प्राप्त किए। इसके बाद देवता अपने अपने स्थान को प्रस्थान कर गए। हे द्विजो, विंध्य भी बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपना कार्य सिद्ध किया और दुख का परित्याग कर दिया। हे द्विजो, जो इस प्रकार भगवान शिव जी की पूजा करता है वह माता के गर्भ में पुनः निवास नहीं करता और उसका जो भी अभीष्ट फल है वह उसे प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। सूत जी बोले, इस प्रकार मैंने ओंकारेश्वर का संपूर्ण महात्म्य आप लोगों से कहा। अब इसके अनंतर केदारेश्वर नामक श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग का वर्णन आप लोगों से करूंगा। आप लोग उसे आगे सुनने की कृपा करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्याम कोटिरुद्र संहितायाम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग महात्म्य वर्णनम नामष्टादशो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग महात्म्य वर्णन नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।